अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका फ़ितर क्या है और ये किन लोगों पर फ़र्ज़ है और ये कब देना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी इंशाल्लाह। सदका फ़ितर हर उस शख्स पर वाजिब है जो अपने लिए एक दिन का सामान खुराक रखता हो, यानी जिसके पास एक दिन की खुराक का सामान हो। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में से हर गुलाम, आज़ाद, मर्द और औरत और छोटे बड़े पर सदका फ़ितर के तौर पर एक सा खजूर या एक सा जो फ़र्ज़ करार दिया है। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर के बारे में ये भी हुक्म फरमाया है कि वह लोगों को ईद उल फ़ितर की नमाज के लिए जाने से पहले दे दिया जाए। सदका फ़ितर ईद उल फ़ितर की फ़जर तलू होने के वक्त वाजिब होता है, लिहाजा जो शख्स तलुए फ़जर से पहले मर जाए इस पर सदका फ़ितर वाजिब नहीं होता। इस तरह जो शख्स तलुए फ़जर के बाद इस्लाम लाए और माल पाए, या जो बच्चा तलुए फ़जर के बाद पैदा हो, इस पर भी सदका फ़ितर वाजिब नहीं है। एक सा 3.5 सेर 3 किलो 266 ग्राम के बराबर होता है। इसको तकरीबन हम 3.5 किलो भी कह सकते हैं। अगर औलाद छोटी हो और मालदार ना हो तो इसकी तरफ से इसके बाप पर सदका फ़ितर देना वाजिब है। हाँ, अगर छोटी औलाद मालदार हो तो फिर इसका सदका फ़ितर इसके बाप पर वाजिब नहीं बल्कि इसके माल में से दिया जाएगा। बड़ी औलाद जिस पर दीवानगी तारी हो उसका हुक्म भी छोटी औलाद की तरह है। इस तरह बड़ी औलाद की तरफ से बाप पर और बीवी की तरफ से खामद पर इसका सदका फ़ितर देना वाजिब नहीं है। हाँ, अगर कोई बाप अपनी होशियार औलाद की तरफ से या कोई खामद अपनी बीवी की तरफ से इनका सदका फ़ितर इनकी इजाज़त से एहसान व मुरव्वत के तौर पर अदा कर दे तो जायज़ होगा। हदीस के आखिर में अल्फाज का मतलब ये है कि सदका फ़ितर नमाज ईद से पहले ही अदा कर देना मुस्तहब है। अगर कोई शख्स इससे भी पहले ख्वाह 1 महीना या 1 महीने से भी पहले दे तो जायज़ है। नमाज ईद के बाद या ज़्यादा ताख़ीर करने से सदका फ़ितर साकित नहीं होता, बहर सूरत देना ज़रूरी होता है। अन अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कुन्ना नखरुजु ज़कात अल-फ़ित्री साअम मिन तुआमिन औ साअम मिन शईरिन औ साअम मिन तमरिन औ साअम मिन अक़दिन औ साअम मिन ज़बीबिन। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम खाने में से एक सा या जौ में से एक सा या खजूरों में से एक सा या खुश्क अंगूरों में से एक सा सदका फ़ितर निकाला करते थे। सदका फ़ितर की अदायगी का वक्त है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने रमज़ान के आखिरी दिनों में लोगों से कहा कि तुम अपने रोज़ों की ज़कात निकालो, यानी सदका फ़ितर अदा करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सदका हर मुसलमान मर्द, औरत, आज़ाद, ग़ुलाम, लोंडी, छोटे बड़े पर खजूरों और जौ में से एक सा और गइयों में से निफ़ सा वाजिब करार दिया है। हज़रत इब्ने अब्बास तआला रावी हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ों को बेहुदा बातों और लफ़ कलाम से पाक करने के लिए नीज़ मसाकीन को खाने खिलाने के लिए सदका फ़ितर लाजिम करार दिया है। सदका फ़ितर को इसलिए वाजिब किया गया है ताकि तक़सीरातों को ताही और गुनाहों की वजह से रोज़ों में जो खलल वाक़या हो जाए वो इसकी वजह से जाता रहे। नीज़ मसाकीन व गुरबा ईद के दिन लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करने से बच जाएं और वो सदका लेकर ईद की मुसरतों और खुशियों में दूसरे मुसलमान के साथ शरीक हो जाएं। जो शख्स सदका फ़ितर नमाज ईद से पहले अदा करेगा इसका सदका मकबूल सदका होगा, और जो शख्स नमाज ईद के बाद अदा करेगा तो इसका सदका बस सदक़ों में से एक होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के गली कूचों में ये मनादी कराई कि सुन लो, सदका फ़ितर हर मुसलमान पर वाजिब है, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, आज़ाद हो या ग़ुलाम, छोटा हो या बड़ा। इसकी मिकदार गइयों या इसकी मानंद चीज़ों मसलन खुश्क अंगूर वगैरह में से 2 मुद और गइयों के अलावा दूसरे गलों में से 1 सा है। 2 मुद से मुराद भी आधा सा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका फ़ितर वाजिब है गइयों में से 1 सा 2 आदमियों की तरफ से कि हर एक की तरफ से निफ़ सा होगा, ख्वाह छोटे हों या बड़े, आज़ाद हों या ग़ुलाम या औरत। गनी की बात यह है कि अल्लाह ताला सदका फ़ितर देने की वजह से पाकीज़ा बना देता है, और फ़कीर का मामला ये है कि अल्लाह ताला इसको इससे भी ज़्यादा देता है।
جتنا اس نے صدقہ فطر کے طور پر ادا کیا۔ غنی بھی صدقہ فطر ادا کرے اور فقیر بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ ان دونوں باتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ غنی کو تو اس کے صدقہ فطر دینے کی وجہ سے پاکیزہ بنا دیتا ہے اور فقیر کو اس سے زیادہ دیتا ہے جتنا اس نے صدقہ فطر کے طور پر دیا ہے۔ یہ بشارت اگرچہ غنی کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی اس سے کہیں زیادہ برکت عطا فرماتا ہے جتنا کہ اس نے دیا، مگر اس بشارت کو فقیر کے ساتھ اس لیے کیا تاکہ اس کی ہمت افزائی ہو اور وہ صدقہ فطر دینے میں پیچھے نہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔